नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय आवाज़ न्यूज। मैं हरीश कुमार यादव हाथरस से। इस समय हम मौजूद हैं सादाबाद क्षेत्र में। यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी आए और उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। अभी जो मोदी जी किसान सम्मान निधि में किसानों का सम्मान दिया जा रहा है, वो कांग्रेस सरकार पर सीधा प्रत्यारोप लगाते हुए बोला कि वो चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं और इस योजना को कैसे जल्दी ख़त्म किया जाए। और दूसरी सरकारें कहती हैं कि जैसे जो योजनाएं चली हैं, दूसरी तरफ से लूट खसोट करेंगे हम और इधर पैसा बांटेंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मजदूरों को पैसा देंगे, किसानों को पैसा देंगे। मगर ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आएगा कहाँ से, ये सोचा आपने? नहीं, ये सारा पैसा उधर से किधर करेंगे जब वो पैसा आपको दिया जाएगा। यही इनका मुद्दा है और ये सरकार अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे किसानों के साथ और मजबूती के साथ खड़ी है ये सरकार। और आप अच्छा तरह से सोच समझ के अपना वोट देकर सही फैसला लें कि हमारा प्रत्याशी कैसा है, हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, किस सरकार के साथ में अच्छा कार्य कर रही है उसको समर्थन दें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसी को वोट दें आप सभी। आप देख रहे हैं इस समय आवाज़ न्यूज, बने रहिए आवाज़ न्यूज के साथ। हरीश कुमार यादव, कैमरामैन नितिन यादव के साथ। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सभी मंगल ध्वनि के साथ मेरे सभी मंगल ध्वनि के साथ मंच पर आवाज करेंगे आदरणीय जयंत चौधरी। सालमिया के ऐतिहासिक बाग में चुनाव के वक्त एक अति महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे और दूर से चल के हमें प्रेरित करने आए, ऊर्जा देने आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य में बड़े मंत्री पद को संभाल रहे, सेवा भाव से काम कर रहे डॉक्टर सुरेश निषाद जी, मंचासीन बीजेपी और लोकल और हमारे एनडीए के सभी घटक दल के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, सम्मानित मंच कह के मैं सबको शामिल करता हूं क्योंकि वक्त की बारीकियों को आप भी जानते हो। हमारे क्षेत्र से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो एक बड़ा चेहरा है, विधायक हैं, मंत्री हैं, लोगों ने परखा है, देखा है, अनूप वाल्मीकि जी, अनूप प्रधान जी हमारे प्रत्याशी, इनको आप देख रहे हैं मेरे बगल में खड़े हैं। और अक्सर जब चुनाव लंबा होता है, गर्मी में चुनाव हो रहा है, तो एक थकान सी दिखती है चेहरे पे। इनके चेहरे पर रौनक है, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है कि जनता मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। और यहाँ छाबी मियाँ के इस बाग में जो आपको देखिए इस संख्या में और जज्बात के साथ आप आए हो, तो फिर आज भी और रात में और चैन की नींद सोएंगे। अभी बात हो रही थी मंच पे, किसी ने इनका आकलन करके मुझे बताया कि सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। तो मैंने कहा एक आध सीधा भी तो होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। भैया पहली बार ठीक टाइम पे नाम लिया। गुड्डू भी सीधे हैं। अब ये कैमरा वालों को मत बना करो, मैं तो पहली बार देख रखे हैं आप। देखो चुनाव का वक्त है, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। इस वक्त आपको ये सोचना है, मंथन करना है कि आपकी वोट कहां जाए। सीधी सी बात है, लोकदल अब एनडीए में आया, कुछ सोच समझ के मैंने निर्णय लिया। आपका भला कैसे होगा, इस क्षेत्र का भला हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं।
अपने मुद्दों को हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, और इस सारी चीजों पे सोच विचार करके कार्यकर्ताओं से पूछ के हमने निर्णय लिया। आज उस निर्णय के साथ मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। अब चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, ये पहला लोकसभा चुनाव है जब उनके बगैर लड़ा, और सादाबाद का वो क्षेत्र में परिवार के लोग बैठे हैं, कोई आम विधानसभा क्षेत्र नहीं। जब बहुत कमजोर भी पार्टी थी तो इस क्षेत्र में सहयोग किया। अब लोकदल के नजर से तो ये सदाबहार सादाबाद है, सदाबहार सादाबाद। ये तो चलो शायद थोड़ी हंसी मजाक हो रही है, लेकिन विषय गंभीर है। मन से सारी बात कही गई। इस प्रकार से आज जो योजना बन रही है उसका लाभ सीधा पहुंच रहा है। पहले कैंची वाला ने चलाने वाले लोग बीच में जो बिचौलिए थे वे मलाई खा लेते थे। योजना अच्छी बनती थी, घोषणा अच्छी होती थी, जमीन तक पहुंचते पहुंचते कुछ मिलता नहीं था, वे खोखले वादे रह जाते थे। आज ये बहुत बड़ा अंतर 10 साल में आया। ऐसा नहीं है, पहले मोबाइल फोन पहले भी थे। ये विधि, इस पे विचार यूपीए 2 में, क्योंकि हमें मालूम है, एक आदमी अंदर की बात आपको बता सकता हूं, क्योंकि यूपीए 2 में बहुत छोटे कार्यकाल के लिए चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। तो उस समय इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि सीधा लाभार्थियों को, क्योंकि सारी जानकारी, डेटा, विधि सब कुछ उपलब्ध थी सरकार में, कि ऐसी हम व्यवस्था बनाए सीधा लाभ लाभार्थियों को चिन्हित करके सीधा उनके खातों में पहुंचाना। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, वो नहीं चाहते थे इस तरह के फैसले लेना, और वह सरकार वो काम नहीं करता। मोदी जी आए, उन्होंने इस बात को समझा। हो सकता है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत लोग होते हैं जो अपने अपने समाज से जुड़े होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक फाइल मेरे यहाँ मेज के आगे रहेगी तब तक मैं ताकतवर हूं, मेरी पूछ है, और सीधा ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो ना अधिकारी को कोई पूछ रहा, ना वर्कर को कोई पूछ रहा, ना मुझे कोई पूछ रहा, तो सीधा ही लाभ मिल गया। तो इसलिए इस तरह के रोड़े हुए होंगे, सामने आए होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की एक विशेष खूबी है कि वो निर्णय ले लेते हैं, और जब वो निर्णय ले लेते हैं तो निर्णय लागू होता है, तो सरकार की नीति बन जाती है। बड़ा विश्वास देश का उन्होंने जीता, बड़ी बहुमत आपने उनको दी 2 बार, इसलिए इस तरह से 2 टूट के वो निर्णय ले पाए। और आज चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, सामाजिक कवच सबसे अति गरीब को देने की बात हो, तो आज योजनाएं बन भी रही हैं, क्रियान्वित भी हो रही हैं, उनका लाभ और प्रभाव सबसे निचली इकाई तक, गरीब तक पहुंच रहा है बिना किसी भेदभाव के।